बाबा थे, बाबा जी अपना जंगल में रहा करते थे, एक लंगोटी पहनते थे बस, और कुछ नहीं बदन पर। माला एक धागा का और एक लंगोटी, यही उसकी कुल पहचान थी। और पहचान की बात करें तो दाढ़ी बड़ी हुई थी, लंबे-लंबे बाल थे, भभूत लगाते थे, बस यही उसकी पूरी ज़िंदगी थी। बाकी अपना भजन साधना किया करते थे। एक दिन एक दुखियारा आदमी पहुँचा और फरियाद किया बाबा से कि गुरुजी, मेरा जो पोता है, यानी बेटे का बेटा, वो हमेशा बीमार रहता है। बाबा ने समझाया सही भोजन कराओ, डाइट सही करो उनकी, खान-पान पर नज़र रखो, गंदी चीज़ ना खाए, बहुत तरीके से समझाया, लेकिन वो समझता नहीं था। उनको लगता था बाबा कोई चमत्कार करेगा, कोई दवा देगा। कई दिन आया, बाबा भी परेशान हुआ, रोज़ आता है, रोज़ यही कहानी। समझाता हूँ कि खान-पान ठीक करो तो पेट सही हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। पेट झड़ता है वो भी बंद हो जाएगा, बुखार आता है वो भी बंद हो जाएगा। बुखार आने का मतलब बताया बाबा ने कि बच्चे के पेट में, आंतों में मल जम जाता है। तो किसी को भी बुखार आए, आंतों में मल जमेगा, शरीर गर्मी को बाहर निकालना चाहता है, इसीलिए बुखार आ जाता है। बस साधारण सी बात बताया और बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो आदमी भभूत और दवा और कोई चमत्कार का इंतज़ार कर रहा था। बाबा ने कहा ये समझेगा नहीं, गाँव का गँवार आदमी है, इसको खाने-पीने की तो अकल है नहीं, बीमारी क्या ठीक करेगा ये। गुज़रे ज़माने की बात है जब दवाई-गोली जल्दी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती थी, तब की बातें हैं। तो बाबा ने जिस अंगीठी के सामने बैठकर वो आग तापता था, उसमें से राख निकाल कर चिपटी बाँध कर दे दिया बाबा ने। कहा इसको जाकर बच्चे को खिला देना। और सचमुच में ऐसा संयोग बना कि जैसे ही वो भभूत खिलाया, राख चूल्हे की, यज्ञ वेदी की, और बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। अब धीरे-धीरे बात पूरे गाँव में फैल गई कि बाबा ने भभूत खिलाया और महीने भर से बीमार रहा बच्चा ठीक हो गया। अब भभूत तो खिलाया था, लेकिन भभूत जब खिला रहा था अपने पोता को तो उसमें एक बाल निकला था। बाल कहीं कभी दाढ़ी का, सर का, कहीं का बाल होगा, बाबा वहाँ बैठ के अग्नि तापते थे, बाल झड़ा रहा होगा और वो राख के साथ चला गया था। तो ये एकदम ज़ोर से अफ़वाह फैल गई कि बाबा के बाल में ऐसा चमत्कार है, जिसको भी ये मिल जाए, वो बाल मिल जाए तो बीमारी ठीक हो जाए, बहू को बच्चा हो जाए, भैंस भी ब्याने लगे, फैक्ट्री लग जाए, बिल्डिंग ल ओह हो! अखबार, मीडिया कोई ज़रूरत नहीं है, आग की तरह फैल गई बात। गाँव वाले क्या, दूसरे गाँव वाले आने शुरू हो गए, जिला वाले आने, प्रदेश वाले आने शुरू हो गए। और बाबा से लोग कहने लगे कि बाबा, आप अपना एक बाल दे दीजिए। हमारे घर में बहू 10 साल से डॉक्टरी इलाज करा रही है, बिल्कुल उसका कोख नहीं खुल रहा है। कहा बाल से कोख खुलेगा? बाल में कौन-सा जादू है? कौन-सा डीएनए चला जाएगा या कौन-सा हार्मोन चला जाएगा जो बहू के गर्भ में फर्टिलाइज़ेशन शुरू कर देगा, है ना? कि बच्चा का भ्रूण बन जाएगा। वो तो रज और वीर्य मिलने से सही तरीके से बच्चा बनता है। बाबा ने समझाया लेकिन नहीं, कहा बाल तो दे, बाबा ने सोचा चलो बला टालो, एक बाल दे दिया कहीं दाढ़ी से नोच करके। और भड़क गई आग अब। सही में बहू को बच्चा हो गया आने वाले साल में। संयोग था, कहते हैं कि ताड़ के पेड़ में काग बैठेगा और वो ताड़ का पत्ता गिर जाएगा, बड़ी-सी डगाली। ये तो संयोग टूटने ही वाला था। कौवा के बैठने से कहीं वो डगाली टूटती है ताड़ की? नहीं, लेकिन ये हो गया, संयोग की बात थी। भयानक आग की तरीके से फैल गई। ये आग ऐसी फैली जैसे 84 के साल में यूनियन कार्बाइड का गैस आपके भोपाल में फैल गया और हज़ारों लोग मारे गए थे। अब हज़ारों लोग वहाँ भी मारे जा रहे हैं, मस्तिष्क के लेवल पर, पगला गए लोग, सब आने लगे। अब बाबा कितना बाल दे नोच-नोच करके, कब तक दे? बाल भी खत्म होने शुरू हो गए धीरे-धीरे, दाढ़ी खत्म, लोग अब सर के बाल माँगने लगे, मुंडा हो गए बाबा देते-देते। कुछ बाल बचे रहे होंगे तो बाबा कहे अरे कम से कम चुटैया तो बचाए रहो, कम से कम हिंदू परंपरा की चोटी तो बची रहे मेरी। कहा ठीक है, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं।
लोग तो बाबा को पटक लिए और उसकी चोटी तक उखाड़ लिए। और अरे चोटी तो छोड़ो, इतनी भीड़ थी जमा वहां पर, बाबा को लोग धर दबोचे और उसके अंग के सारे बाल, शरीर के कहीं हिस्से का बाल नहीं छोड़े, जहां बाल मिला सारे बाल नोच डाले। सोचो जरा, ये होती है अंधी भीड़ की जमात। भीड़ की कोई आत्मा नहीं होती है, भीड़ नासमझ होती है। एकदम हिंदुस्तान भेड़िया धसान, एक भेड़ गिरी और सारे भेड़ों को अब गिरना है, कोई सोचना है कोई विचारना नहीं है। यही हाल आदमी का हो गया है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान। तो इस तरीके से चमत्कार की बात हो तो हजारों नहीं करोड़ों की भीड़ आ जाएगी, मगर सत्संग की बात हो, समझ की बात हो, तो बिल्कुल आप जैसे गिने चुने लोग आएंगे, 10-50, कभी 400, कभी 1000, कभी 10,000। सत्संग में से ज्यादा भीड़ नहीं होती है। और यदि लाखों की भीड़ है सत्संग में तो समझ लीजिए वहां कोई झांसा चल रहा है, कोई हाथरस हादसा होने वाला है वहां पर। हाथरस में भी यही हुआ था, चरण धूलि के लिए ऐसी भगदड़ मची कि वहां लोग मारे गए। गंगा स्नान में आपने देखा है हमारे प्रयागराज में उस दिन जहां पर 70 से 78 करोड़ लोगों ने स्नान किया, ऐसी भगदड़ हुई थी रात को 1 बजे से 2 बजे के आसपास। कितने सैकड़ों लोग मारे गए, खबर नहीं मिली गंगा में बह गए या बहा दिए। ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही चमत्कारिक बातों में लोग जो मर रहे हैं, देश बह रहा है अंधविश्वास और भ्रम में, उसके लिए ये बात साहब कहते हैं, देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलटी आकाशय जाए, च्यूटी के मुख हस्ती छमाए। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। सूखे तरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। कहें कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परमान। देख देख जी अचरज होई। मुझे देख देख कर बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी अचरज की बात है। और इस पद को कोई बिरला ही बुझेगा। जैसे आप लोग यहाँ सत्संगी बैठे हैं, इनमें से ही कोई बूझ पाएगा, सबकी बस की बात नहीं है। बाकी जो रास्ता चल रहे हैं और जो काम धंधे में मशगूल हैं, जिन्हें पैसे कमाने से मतलब है, जिन्हें फैक्ट्री लगाने से, जिन्हें राग रंग चाक चिक या मजा मस्ती, सिनेमा थिएटर रील्स सीरियल में मजा है, उनके बस की बात नहीं है सत्संग। ये तब जागेंगे जब थपेड़े पड़ेंगे प्रकृति के, कुदरत के जब हथौड़े पड़ेंगे इनकी खोपड़ी पर, और खोपड़ी जब चटकेगी चकराएगी तब समझ में आएगा कि वहां सत्संग हो रहा था भोपाल के कटारा हिल्स में। बालदास जी चौरे और परिवार कर रहे थे, वहां जो बाबा आए थे वो बिल्कुल सही बात बता रहे थे, जिंदगी के सार सत्य को बता रहे थे। लेकिन हम अभागे सुन करके भी अनसुना कर दिए, और सुने तो सही मगर दूसरे कान से निकाल दिए। तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़े सौभाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी आबादी है भोपाल की, लाखों की। मेरे ख्याल से कम 1-1.5 करोड़ की आबादी हो सकती है यहाँ की। लेकिन आप कितने लोग आए हैं। खोजी होए तो तुरंत मिल जाई हैं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। इसके लिए बड़ी सजगता, सावधानी और समझ चाहिए, प्यार चाहिए कबीर में, कुर्बानी चाहिए, अपने को जला देने की औकात चाहिए। कबीर खड़ा बाजार में, लिया लुआठा हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। साहब कहते मैं मसाल लेके खड़ा हूँ, लेकिन मेरे साथ वो चलेगा जो इस मसाल से अपने घर को आग लगा देगा। आग लगाओ अपने घर में, मिट्टी और बिल्डिंग इस घर में नहीं, जो आपकी मान्यता का घर है, मोह का घर है, उसमें आग लगाओ। अहंकार का जो घर बना रखा है, इसमें आपको आग लगानी है। देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। अभी जो साहेब पद प्रस्तुत कर रहे हैं, बीजक में शब्द 101 101 नंबर का ये शब्द है। इसको समझने के लिए साहेब कहते हैं कोई कोई बिरला होगा, तो बिरले में से आप सब शामिल हैं।
आँख कान खोल करके मेरी तरफ नज़र रखिए और एक-एक बात को समझिए। साहब कहते हैं, धरती उलटी आकाशै जाए, चिऊटी के मुख हस्ती समाए। ये उलटवासी है साहब। धरती उलट करके आकाश में चली गई है और चींटी के मुँह में हाथी समा गया है। ऐसा संभव लगता है साधारण तौर पर? अरबों-खरबों चींटियों के बराबर का वज़नी हाथी होता है और सैकड़ों हाथी को लगा दो तब एक नीली व्हेल मछली बनेगी। इतनी वज़नदार और दमदार भारी भरकम शरीर वाला वो नीली व्हेल होता है, व्हेल मछली होती है। सबसे वज़नदार, सबसे बड़ी जीव या प्राणी कोई है तो नीली व्हेल। कभी डायनासोर रहा है, लेकिन वो ज़मींदोज़ हो गए हैं, उनका कोई हिसाब कितना हाँ, उनके कंकाल मिलते हैं कहीं, लेकिन अब डायनासोर नहीं। तो चींटी के मुख में हाथी समा जाए, ये कैसे संभव होगा? आकाश में धरती उलट के चली जाए, उड़ जाए, ये कैसे होगा? धरती मतलब क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा, पेड़, पौधे, पहाड़, समंदर, नदी, तालाब, घर, मकान, बिल्डिंग, दुकान, सरिया, सीमेंट, लोटा, बाल्टी, थाली, गिलास, कुर्सी, टेबल, यही तो सब धरती है। लेकिन ये सब धरती नहीं है। धरती को जानने वाले से धरती बनती है। जैसे भारत देश, भारत का मतलब कोई नक्शा होता है क्या मिट्टी का? या तिरंगा झंडा भारत है? आप सब भारत हैं, जीवित आदमी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री पुरुष सब भारत हैं। आप हो तो भारत है। आप छोड़ के चले जाओगे तो भारत क्या होगा? कुछ नहीं है। आप हैं तो भारत हैं, आप हैं तो धरती है। तो आप सब उलट के आकाश में चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं, आकाश में कैसे जा रहे हैं? धरती में रहने वाले प्राणी आकाश पताल को नाप रहे हैं, क्योंकि धर्म के ठेकेदार गुरुओं ने ये बता दिया है। नीचे के पंक्तियों में आया है, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। पंडित मतलब धर्म के अगुआ लोग। इस्लाम में उसे मुल्ला और मौलवी कहते हैं। ईसाई में ऐसे ही जो अगुआ हैं उनके ईसाइयत के, उन परंपराओं के जो अगुआ लोग हैं, ठेकेदार, उनको पोप और पादरी कहते हैं। और हिंदू धर्म के जो अगुआ लोग हैं, इन्हें पंडित और पुरोहित कहा जाता है, ब्राह्मण नामधारी। बैठा पंडित पढ़े पुराण और बिन देखे का करत बखान। जो देखा नहीं है, अनुभव में नहीं है, उसकी बात वो बता जा रहा है, अनुमान की बात बताए जा रहा है। एक पंडित जी थे, सोचा कि चलो चलते हैं, कुंभ मेला लगा है, महाकुंभ प्रयागराज 2025। तो निकल पड़े, भोपाल से चले। पंडित जी गए तो अपने साथियों को भी ले लिए। एक पादरी जी थे, एक मुल्ला जी थे और उनका बड़ा प्यारा एक यादव जी। तो 4 लोग कहाँ चले? गंगा स्नान के लिए प्रयागराज संगम। कहते हैं 144 बरस में ये बड़ा अच्छा संयोग आया हुआ है। तो झूसी के आसपास पहुंच गए और उस किनारे जाना था जहां लेटे हनुमान था। त्रिवेणी संगम जाना था, अकबर के किला के आसपास। लेकिन झूसी पहुंचते-पहुंचते हालत इतनी पतली हो गई, पैदल चाल का ज़माना था, तो बहुत थक गए और कहा कि हम यदि उस पार जाना चाहें तो कहीं रास्ते में बीच में ना गिर जाएँ। हम नहीं जा पाएँगे, थक गए हैं। लाओ आज क्योंकि रात भी होने वाली थी, सूरज ढल चुका था, अंधेरे में कौन यात्रा करे नदी की पैदल, तो वहीं रुक गए वो लोग। और अब इसी ठिकाने पर झूसी के इलाके में लाओ कुछ अपना भोजन भंडारा हो जाए। तो सोचने लगे कि यदि हम मालपुआ बनाएँ, तो रात भर बनाएँगे, सवेरे तक मालपुआ बनेगा। पूड़ी पकौड़ी में भी बहुत टाइम लगता है, तो किसी ने कहा खिचड़ी बना लिया जाए। तो पंडित जी ने कहा जब खिचड़ी ही बना लिया जाएगा, तो क्यों ना तस्मई बना लिया जाए। तस्मय श्री सद्गुरुवे नमः। तो तस्मई यानी खीर बना लिया जाए। तो पंडित जी कहे कि खीर बनाते हैं, चलो फाइनल हुआ और अपने मुल्ला जी से कहा कि आप एक काम करो, काजू, किशमिश, बादाम, चीनी, छोहारा आप दुकान से फटाफट लेके आओ। पादरी को कहा कि आप जो है लकड़ी और कंडा का इंतज़ाम करो और मैं खुद यहाँ पर किनारे में वहाँ एक चूल्हा था, कोई भजिया वाला रहा होगा जो शाम को भजिया बना के दुकान लेके चला गया घर में। तो चूल्हा रहा है बढ़िया, तो लीप-पोत करके एकदम चौका साफ कर दिया। दूध के लिए उनको बोला यादव जी को, आप जाओ गाँव में, झूसी में
और दूध लेके आओ। वो बड़ा सा केन लेके दूध लेके आ गया। खीर बनाने की सारी सामग्री आ गई, बनाना शुरू हुआ। धीरे-धीरे रात गहरी होने लगी थी अब। 9 बजे के आस-पास खीर तैयार हो गया। अब बड़ी अच्छी खुशबू उठने लगी। जैसे ही ढक्कन खोला, पंडित जी ने खीर बनाया था। उसने कहा कि मैं चारों वर्णों में सबसे उच्च कोटि का माना जाता हूँ, ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूँ। गर्ग गौतम सांडिल्य ब्राह्मण थे वो, तो मैं ही बनाऊँगा खीर, उसने ही बनाया। उसने कहा मुझे सफाई शुद्धता भी आती है। ये मुल्ला जी तो मलेच्छ आदमी है, आता है तो हाथ नहीं धोता है। इसका छोड़ो, पादरी को बोला तो ये भी ईसाई है, बकरा कच्चा चबाने वाला, इनको भी हटा के लगाओ। तो अपना बनाया यादव जी तो ऐसे ही जो है लाठी वाले, लठ वाले, भैंस चराने वाले, साफ-सफाई का जाने। तो पंडित जी ने चलो बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाया और कहा कि तुम लोग पत्तल लेके बैठो, सब लाइन से बैठ गए। जैसे ही पंडित जी उस भगोने का ढक्कन खोलते हैं, बड़ी खुशबू आती है खीर में, बड़ी गज़ब की महक। अच्छी खासी खीर बनी हुई थी, बढ़िया गाढ़ा-गाढ़ा, लाल-लाल। पंडित जी की लार टपकने लगी। भाई इतना बढ़िया खीर और सब कोई बराबर बाँट के खाएँगे, ये तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी, अधर्म हो जाएगा। मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं उच्च वर्ण का हूँ, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, वैश्य तब शूद्रों की बारी आती है। ये सब तो सब थर्ड क्लास के कैटेगरी के हैं, इनको कैसे बराबर का आरक्षण मिल जाएगा? आरक्षण मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मने-मन सोच रहा है। और एक-एक एक-एक चम्मच, एक-एक करछुल फिर उनके पत्तल में दे कर के कहा, "देखो जी, इतना ही मिलेगा और इतना मैं ही खाऊँगा।" और ये पूरा भगोना हम वो सीख पर टाँग देते हैं, रस्सी के सीख पर जो गाँव में होता है, दही जमा के टाँगते हैं, दूध गरम करके टाँग देते हैं, उस सीख पर रख दिया जाएगा। जिसका सपना बढ़िया होगा, कल सवेरे उठ के बात करेंगे, जिसका सपना अच्छा होगा, वो सारा खीर खाएगा। उसकी मर्ज़ी कोई 1 आध चम्मच हम किसी को दे दे, वरना वो सारे खीर का हकदार हो जाएगा। अच्छा, सब बेचारे एक-एक खरचूल खा कर के ज़रा-ज़रा सा, इतना-इतना लौट गए, नींद लग गई। इधर पंडित जी भी सो गए, खर्राटे मारने लगे। उधर मुल्ला जी भी कहीं 2-4 नमाज़ अदा करके वो भी उलट गए उल्टे और वैसे ही पड़े-पड़े खर्राटे भरने लगे। पादरी जी वैसे ही अपना कुछ प्रेयर किए, बुदबुदाए, ईसा को पुकारे और जैसे ही गिरे वैसे उसकी नींद लग गई। अब तीनों खर्राटे भर रहे हैं। अब यादव जी भैंस चराने वाला आदमी, खेती-बाड़ी करने वाला आदमी, तगड़ा पहलवान, एक करछुल, एक चम्मच खीर से उसको क्या होने वाला है? वो अल्टी-पल्टी मार रहा है, नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहा है, कभी दाएँ, कभी बाएँ, कभी पेट के बल नींद कहाँ से आए? जो 2-2 किलो खाने वाला आदमी, कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरा, तो बहुत बेचैन हो गया और बेचैन हुआ तो आओ देखा ना ताओ, सीधा वो सीख के पास गया, कुर्सी लगाया, भगोना उतारा वो भगोना और एक ही बार में जो खाना शुरू किया सर-पट पूरा खींच दिया। खींच-खाच करके भगोना वैसे ही लटका दिया ढक्कन लगा के, फिर से। और उसके बाद जो सोना शुरू किया 3 बजे से, वो ऐसा ट्रैक्टर वाला, बुलडोज़र वाला खर्राटे मारा कि सबकी नींद खुल गई। कहे यार ये क्या हो गया? अभी तक तो हम सो रहे थे, ये खर्राटा अभी इनका कैसे शुरू हो रहा है? पंडित जी जागे, मुँह धोए और मुल्ला जी के पास पहुँचे। कहो मुल्ला जी आज कैसा रहा आपका सपना? क्योंकि जिसका बढ़िया नंबर 1 का सपना होगा वही खीर खाएगा। मुल्ला जी ने कहा अरे मत पूछिए, हम तो अल्लाह ताला के साथ थे। दूसरे आसमान में सैर कर रहे थे। अरे वाह! दूसरे आसमान में? हम लोग तो धरती पर पड़े मालूम पड़ रहे हैं और आप दूसरे आसमान में। पादरी से कहा, तो जब कहा कि दूसरे आसमान में सैर मैं कर रहा था तो मेरे लिए क्या लॉटरी खुली है? लॉटरी? मतलब वही खीर? कितना मिलेगा मुझे? अरे रुको पादरी से तो पूछ लें, उनका क्या हिसाब-किताब है, उनका सपना तुमसे बड़ा होगा तो खीर कहाँ तुमको मिलेगा? तो मुल्ला जी मुँह लटका लिए। अब पादरी से पूछा गया बताओ, दोनों ने पूछा मिल कर के, मुल्ला और पंडित। कहे पादरी जी आपका कैसा रहा मामला? कहाँ गए थे आप? कुछ सपना में देखे कि बस खाली खर्राटिए मारते रह गए? पादरी ने कहा अरे मत पूछो, प्रभु ईसा मसीह के साथ हम तो 7वें आसमान में यात्रा कर रहे थे। ओहो!
मुल्ला की ओर देखा, कहा मुल्ला तुम्हारा तो पत्ता साफ, एको दाना नहीं मिलने वाला है, तुम दुए आसमान में घूम रहे थे, ये सातवें आसमान का सैर किया करके आया है, पूरा भगोना इसका मालूम पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा? तो उन दोनों ने काउंटर सवाल किया पंडित जी से, अरे अपना भी तो कुछ बताओगे कि दूसरे के हिसाब पर और दूसरे की थाली पर मुंह मारते रहोगे। भाई दोस्त थे तो मजा मजा में ये सब बात भी कर लिया करते थे। कहे आपने कौन सा सपना देखा? तब पंडित जी तो बड़े चालाक होते हैं, चतुर, वो बनिया और ठाकुर और तेली कलार कुम्हार चमार पासी को तो कुछ समझता नहीं है। इनके तो एसटी एससी ओबीसी थर्ड क्लास के लोग हैं। अपना तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ बोलते हैं, ब्राह्मणवस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृता उतदस यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायात। ये श्लोक आप जानते हैं कि विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण पैदा होते हैं, यहाँ बाजू से कंधे से छत्री पैदा होते हैं, और जंघा से वैश्य यानी ये सब बनिया पैदा होते हैं, और ये शूद्र लोग तो यहाँ ब्रह्मा के पैर से नीचे मैल से पैदा होते हैं। ओहो, ऐसे कैटेगरी आज भी चलती है। ये हवाला आज भी बड़े बड़े कथाकार बड़े बड़े पंडालों में देते हैं। तो ब्राह्मणों को तो ऐसे ही बड़ा अहंकार रहा है और आज भी है, उसी अहंकार के मारे फूले हैं, ये भी फूल रहा है। और कहा मत पूछो मेरी, मैं तो सपने में एकदम सीधा विष्णु लोक पहुंच गया। विष्णु लोक, ओहो, क्षीर सागर में। तो क्या नजारा देखा? अरे नजारा क्या देखना, मैं खुद लेटा हूँ, लक्ष्मी मेरी पैर दबा रही है। झूठ बोलने में ब्राह्मणों का कोई पार पाएगा जी? ऐसे गपोड़ नाथों का गप मारने में सबसे आगे, और इनके सारे गपोड़ कथाएं पुराणों में भरी हुई है। उसी पर प्रहार कर रहे हैं इस पद में कबीर साहब। और कबीर साहब की बात तो सुनेंगे, लेकिन अभी पंडित की बात सुन लेते हैं। कहा, अब दोनों चकरा गए। अरे क्षीर सागर में आप लेटे हो, पैर दबा रही है लक्ष्मी, और विष्णु पे पंखा झल रहे हैं, बाप रे बाप। मतलब समझ गए कि एको दाना हम ना मुल्ला को मिलेगा ना पादरी को मिलेगा, पूरा भगोना यही सफा चट कर जाएगा। अब पंडित जी सोचते हैं इन दोनों का हिसाब तो मेरे को मिल गया, मुल्ला का हिस्सा मेरे मिला, पादरी का भी हिस्सा मिल, मेरा तो मेरा मतलब पूरा पूरा, ये आखिर 1/4 वाला हिस्सा बचा हुआ है, चौथा हिस्सा, चौथाई इसका क्या यादव जी का है भाई। अब थोड़ी मर्यादा दिखा रहा है, पंडित गिरी दिखा रहा है, लेकिन पूरी योजना हड़पने की है। और यादव अभी खर्राटे मार के खूब जो है अपना ट्रैक्टर चला रहा है। उसको बाजू को हिलाया, वो जागा और बैठा, उठ के आंख रगड़ते हुए कहा, अरे हम सब ने अपनी अपनी सपना बता लिया है, अपना अपना सपना सबने बयान कर लिया है, आपका कौन सपना है बताओ, वरना पूरा भगोना तो मेरा है। पंडित जी बोल रहा है तुम्हारा भी हो सकता है हो जाए, तुम सपना तो बताओ। वो सोचे यादव कौन सपना देखेगा, ज्यादा ज्यादा भैंस के साथ घूम रहा होगा, भैंस के पीछे पगुरा रहा होगा, ये भी भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस रही पगुराए। तो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था पंडित जी भैंस और यादव की दोस्ती के अलावा। लेकिन यादव जी तो यादव जी से, वो भी कोई पक्के गुरु के चेले थे। हाँ, और यादव जी से पूछा गया कि आपका सपना कौन है बताओ। अरे मेरा मत पूछो, ना पूछो तो सही है, पूछोगे तो पछताना ही पड़ेगा। अच्छा, अरे बताओगे तभी तो पछताएंगे कि ऐसे पहले पछता लें? पहले खीर खाएंगे तो फिर पछताएंगे बाद में, अभी काहे को पछताना बिना खीर खाए। कहा, अरे बजरंग बली आए थे। बजरंग बली, ओहो, साक्षात महावीर हनुमान गदाधारी। ऐसा पहुंचे वो और सीधा बोले उठो उठो, बोले उठो उठो। उनका गदा देखा, उनका मुकुट और भयानक, उनका उतना एकदम उदात आभा मंडल वाला चेहरा, तो हम तो डर डर कांपने लगे। कहे हम तो सो रहे हैं, कहा उठो और तुम पूरा खीर खा जाओ, बोले। ऐसा खीर खाने के लिए बोल दिया? क्यों बोला? अरे मैं रोज उसका भक्त हूँ, पूजा करता हूँ, लड्डू पेड़ा बर्फी सब चढ़ाता हूँ, मंगलवार को हनुमान का भक्त हूँ मैं। बजरंग बली के घर के बाजू में मेरा घर है, रोज मुलाकात होती है। वो सपने में आए और हम तो डर गए, भैया को एक आध कदम मार दे तो हमारे भैंस का क्या होगा, बच्चे कच्चे का क्या होगा। डर के मारे गए, हम कुर्सी लगाए, सीका से भगोना उतारे और वो खड़े रहे गदा लेके, पूरा जब तक चाट करके खत्म नहीं कर दिए तब तक हम थर थर कांपते कांपते सारा। अब सोचो भला अब क्या होगा, पंडित जी का क्या होगा।
मुल्ला जी का क्या होगा और पादरी जी का क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाइए। ये कथा कहानियां सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी बताने में भी मजा आता है, एक अलग लेवल की ऊर्जा मिलती है कहने सुनने में, लेकिन इसके सार को भी समझना चाहिए। सार समझेंगे तभी आप कबीर साहब के साथ हो पाएंगे। धरती उलट आकाश ही जाए, धरती उलट करके आकाश में समा गई। आप सारे मत मजहब और परंपरा को देखिए जो धर्म के नाम पर चलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के अपने अपने मान्य ग्रंथ हैं। हिंदुओं के रामायण है, गीता है, महाभारत है, पुराण है। ऐसे ही मुसलमानों के अपने ग्रंथ हैं, कुरान, तौरेत और इंजिल वगैरह। ईसाइयों की बाइबिल है, यहूदियों की जिंदा वेस्ता हैं। सब में आकाश पताल की बात लिखी है कि भगवान अल्लाह, गॉड आसमान में रहते हैं, सातवें तपक पर। कोई और विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, शिवलोक, कृष्ण लोक। और कबीरपंथी फिर कहाँ पीछे रहने वाले हैं? कबीरपंथी कहीं पीछे रहेंगे? इतने बड़े कबीर साहब, काशी के पंडितों को ललकारने वाले, मुल्लों को फटकारने वाले कबीर साहब के चेले काहे को पीछे रहेंगे? तो इन लोगों ने सबसे ऊपर सतलोक बना दिया। सतलोक में कबीर साहब रहते हैं। तुम हमारे पास आओ, हम चाहे जेल में ही रहें, हमसे दीक्षा लो, 7 मंत्र लोगो तो सीधे के सीधे सतलोक जाओगे। तो भैया आप काहे जेल में बैठे हो? सोचो तो, आप क्यों जेल में हो? बाहर आओ ना। लेकिन नहीं, ये कबीरपंथी भी सतलोक बना लिए। और इतना ये चौका, ये आरती, ये चलावा, वो चौका आरती करा करके कोई सतलोक भेज रहा है, कोई तिनका तोड़ के सतलोक भेज रहा है, कोई नारियल फोड़ के सतलोक भेज रहा है। पूरा एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा ही चल रहा है सतलोक का। मतलब आकाश की बात हो रही है, धरती की बात नहीं हो रही है कि तुम काम क्रोध छोड़ो, या काम क्रोध में पड़े हो तो इसको भी समझो। मोह माया को एक लेवल और एक सीमा तक रखो। क्यों इसमें बहुत गहरे में डूब रहे हो? भाई तालाब में भी आदमी नहाने जाता है तो अपना वाटर लेवल देख लेता है कि यहाँ तक मैं नहा के वापस निकलूंगा। ऐसा नहीं कि दलदल में जाके धंस जाता है और वहीं पानी पी के डूब कर मर जाए। सब चीज की एक सीमा है। तो आप जिन विकारों से ग्रस्त हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, उसमें भी बचने के तरीके। मोह करना चाहिए। बच्चा चूल्हे में जा रहा हो, उसके लिए तो बच्चा के लिए वो लाल लाल जलता हुआ अंगारा खिलौना है। बच्चे को क्या मालूम है कि आग है और मेरे हाथ जलने वाले हैं। लेकिन माँ को मालूम है। जैसे ही जाने लगता है बच्चा, माँ झटक के उसको खींचती है, क्योंकि माँ को मालूम है जरा सा इनके उंगलियों में आग लगी, छाती में मेरे फफोले होने वाले। माँ को मालूम है, वो झटका मार के खींचती है। हाथ भले दर्द में से कराह जाए बच्चा, लेकिन उसको प्यार है बच्चे से, वो छाती से लगाकर छुपा लेगी, लेकिन चूल्हे में हाथ डालने नहीं देने वाली। तो इतना तो मोह मर्यादा रखो आप। ऐसे ही काम वासना, बच्चे पैदा करने के लिए उसमें उतरना चाहिए, बस इतने से हो जाता है। वरना हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि आप उसी में डूब रहे हो, उसी में पच रहे हो, तो आप लोग राख में हवन कर रहे हो। राख में हवन होती है कि आग में होती है? अब आप सोचिए, विचारिए। ये अपनी अपनी नैतिकता की भी बात है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सामने आप राग रंग करते रहेंगे, बिल्ले चिबिल्ले बने रहेंगे, तो फिर बच्चे तो कपड़ा फाड़ के घूमेंगे सड़क पर। फिर जो मर्जी आए जिसके साथ आ जाएंगे, ये मेरा दूल्हा, ये मेरी दुल्हन है। हम लोगों ने ऑनलाइन शादी करी है, इनको डाउनलोड किया है वहां से, ये बेगम आई है इसको, ये लड़की डाउनलोडेड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, तो समस्या खड़ी हो जाती है ना आजकल। तो आप सब सावधान हैं। ये धरती की बात कौन करेगा? सच्चे सदगुरु साधु संत, क्योंकि आपको धरती में जीना है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये हमेशा आकाश की बात करते हैं, क्योंकि आकाश की बात करेंगे, हवाई बात करेंगे, भ्रामक बात करेंगे, भ्रम और अंधविश्वास की बात करेंगे, तो इनकी झोली ज्यादा से ज्यादा भरती है। पूरा बैंक बैलेंस बढ़ता इतना ज्यादा हो जाता है कि स्विस बैंक में ले जाना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है स्विस बैंक में। बड़े बड़े जो कथाकार हैं, इनके अकाउंट खंगाले जाएंगे तो कईयों के अकाउंट वहां मिल सकते हैं स्विस बैंक के अंदर। नेताओं के तो मिलते ही हैं, अभिनेताओं के मिलते हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदारों के भी मिलने की संभावना है। जो चार्टेड प्लेन से आते हैं, लाखों रुपए में कथा करते हैं और लाखों रुपए पंडाल से उठाकर ले जाते हैं, और आप उनकी बड़ी मेहरबानी से कथा सुनते हैं।
वो लीलावती और कलावती की कथा करते करते रुक्मणी विवाह कर देते हैं। रुक्मणी विवाह करते हैं भागवत के अंदर। और आप लोग सचमुच में अंगूठी, सोने, चांदी, बर्तन, भाड़े, कपड़े, लत्ते, मेज, टेबल, कुर्सी सब दिए जा रहे हैं। कई लोग तो कूलर, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीनों दान कर रहा है। वहां एक छोटी सी मूर्ति है पीतल की, रुक्मणी, लेकिन वो कृष्ण विवाह हो रहा है वहां पर। रुक्मणी कृष्ण के विवाह हो रहे हैं, पीतल की मूर्तियां हैं। उनके घर के बाजू में गरीब लोग हैं, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उनके लिए 5 रुपए देना बहुत अखरता है। ये आकाश वाली बातों ने जमीन को बर्बाद कर दिया है, तबाही मचा दिया है। आदमी और आदमी के बीच में खाई पैदा कर दिया है। धर्म भ्रष्ट कर दिया है इन धर्म के ठेकेदारों ने, गलत तरीके से शिक्षा देकर। कहीं आप कुरान खोल लीजिए, कुरान तो हिंदुओं का ग्रंथ है, कुरान जो है मुसलमानों का। उनकी किताबों को पढ़िए तो वहां पर वो बहिश्त की कल्पना करते हैं। पैराडाइज, बहिश्त, जन्नत। करीना कपूर ने एक गाना गाया है, ये इसका हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। वो जन्नत, फिल्मों में बहुत ये सब ड्रामा चलता है, रियलिटी तो कुछ होती नहीं। हवा हवाई बातों को इतना रंग रोगन और लाइटिंग सिस्टम से चमका देते हैं कि आदमी उसी में खो जाता है, और फिर जो गलत करता है वो जमीन पर दिखाई देता है। तो जन्नत में आप जाएंगे, उसी को जन्नत कहते हैं, उसी को बहिश्त कहते हैं, उसी को स्वर्ग और उसी को पैराडाइज कहते हैं। उसी के उल्टे नरक होते हैं और हेल होते हैं। और जन्नत का क्या होगा उल्टा? दोज़ख। तो यहाँ नरक और स्वर्ग की कल्पना इसीलिए लोगों ने करी है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक मिलेगा। पाप करोगे तो नरक में सड़ोगे, जलाए जाओगे। वहां कड़ाही जल रही है, तेल खौल रहे हैं। कड़ाही जलने का मतलब तेल खौल रहा है, भयानक आग लगी है, उसमें तुमको जिंदा डाल दिया जाएगा, जैसे कि छिपकली काकरोच को लोग डाल देते हैं और चबा के खा जाते हैं तल भून कर। इस तरीके से तुम्हारी हालत होगी। आरे से काटे जाओगे। ये फोटो चलता था पहले, बाजार में बिकता था, कोई आदमी पाप कर रहा हो तो आरे से चीरा जा रहा है, कहीं आग में डाल के भूना जा रहा है, कहीं और इस तरीके से उनकी हत्या हो रही है ना। माँ बहनों के साथ जो गलत करते हैं तो बेटियां उनको आरे से चिरती हुई मालूम पड़ती है। तस्वीर आई थी, बहुत बढ़िया तस्वीर है। ये डराने के लिए है, आदमी को धर्म पथ पर जमा कर रखने के लिए नरक की कल्पना हुई है। आदमी भटक न जाए, बह न जाए, पाप कर्मों में इतना लिप्त न हो जाए कि राक्षस हो जाए आदमी, इसको बचाने के लिए नरक की कल्पना की गई है। और अच्छा कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इसके लिए स्वर्ग की कल्पना की गई है। बाकी हमारी बेटियां कल्पना चावला से लेकर सुनीता विलियम्स ने पूरी यात्रा कर ली अंतरिक्ष की, कहीं पर न स्वर्ग है न कहीं पर नर्क है। यूरी गागरिन से लेकर राकेश शर्मा और अभी कोई एक शुक्ला जी गए थे, अभी अभी गए थे। उस पर कम से कम 580 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट ने खर्चा किया था। वो कांवड़ यात्रा के दिन यात्रा कर रहे थे आसमान की, लेकिन कांवड़ यात्रियों को पता नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कैसे शिवलोक जाएंगे। हैं, जल ढारोगे शिवलोक जाओगे? बताओ। तुम अपने माँ बाप को प्यासे को पानी नहीं पिला रहे हो और जल ढार कर शिव का पानी, उसी को उसका ही पानी पिला रहा है। अरे समंदर से एक चुल्लू भर पानी लेके उसमें अर्पित कर दोगे तो कौन सा चमत्कार कर रहे हो? बेहतर हो कोई भूखा प्यासा नंगा है, उसको कपड़े लत्ते, रोटी सब्जी पानी पिलाओ खिलाओ तो समझ में आती है, लेकिन नहीं। उसी दिन जब कांवड़ यात्री हजारों की तादाद में हरिद्वार की यात्रा कर रहे थे, बाबा धाम की यात्रा कर रहे थे, अपने गांव लौट रहे थे कांवड़ में से जल लेकर के, जल गंगा जल लेकर के, उसी समय वो शुक्ला जी, नाम याद है किसी को? हाँ, सुधांशु शुक्ला जी, जिन पर 580 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, वो रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा कर रहे थे। वहां वो देख रहे थे कि वहां एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, और बीज उगाने की तैयारी कर रहे थे कि हम कभी मंगल ग्रह में जाएं तो वहां पर बीज उगा सकते हैं कि नहीं, फसल पैदा कर सकते हैं कि नहीं। ये सोच अच्छी है, लेकिन आदमी जमीन पर अच्छा नहीं होता है, सिर्फ हवा में आकाश में अच्छा होना चाहते हैं। मतलब धरती को मंगल नहीं करना चाहता,
इसके उल्टे मंगल ग्रह में धरती बनाना चाहता है। ये कैसा दिवा स्वप्न है? अरे जहाँ रह रहे उसको तो ठीक कर लो। यही है, धरती उलटी आकाश ही जाए। सारे मत मजहब परंपरा में ऐसी आकाशीय परिकल्पना है कि वहाँ अल्लाह ताला बैठे हैं एकदम अपने सिंहासन पर, बादशाही उनकी दिखाई देती है। मक्का के ठीक ऊपर, मदीना के ठीक ऊपर में उनका बहिश्त नजर आता है। और हरिद्वार ऋषिकेश के ऊपर जाएंगे आप सीधा, चलते रहो तो वहां पर स्वर्ग है। इंद्र बैठे हैं, अप्सराएं वहां पर नाच रही हैं, वहां पर डीजे बज रहा है और जो नाचते हैं बच्चे वही हो रहा है। तो फिर ये दो कौड़ी का है आपका स्वर्ग, चाहे वो विष्णु लोक हो, ब्रह्म लोक हो, या फिर कृष्ण लोक और गोलोक, या आपका साकेत लोक हो। नहीं, ये सिर्फ अपनी सच्चाई को छुपाने का एक तरीका है। जैसे आपको घाव हो जाए, मवाद निकलता हो, तो आप मलमल के कपड़े ढाक लो तो ठीक हो जाएंगे जी, कि वहां और सड़ेगा और बदबू पैदा होगी, फाइनली कीड़े हो जाएंगे वहां, पैर काटने की नौबत आ सकती है, कैंसर भी हो सकता है। देखिए, कल इसी घर के दो भाई हमसे बात कर रहे थे कि हमको कल बताइएगा कि हमको बहुत क्रोध आता है, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो क्रोध कैसे कैसे छुटकारा मिले। अब वो दोनों नहीं है, दोनों ड्यूटी में लगे होंगे, बड़ी जिम्मेदारी है भंडारा की। चलिए उनसे घर में बैठेंगे, उनके घर में कल तब बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि वो बात तो बिल्कुल सही कर रहे थे, उनको मौका नहीं, वो अलग बात हो गई। लेकिन जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जो इस पर बात होनी चाहिए ना। ऊपर आसमान में कौन बैठा है, क्या हो रहा है, इससे क्या मतलब है आपका? धरती में जिस आदमी को रेंगने नहीं आ रहा है, पैदल चलने नहीं आ रहा है, वो रॉकेट साइंस समझना चाहे तो फिर ये हास्यास्पद है, हंसी का पात्र है, पागल कहलाएगा वो। तुम पहले जमीन पर तो ठीक से कदम जमा कर कायदे से चल रो, अच्छा व्यवहार करना सीखो, आदमी की तरीके से जमीन पर जीना सीख जाओ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, लिहाजा मर्यादा सीखो। तुमने देवी दुर्गा सीता मैया बना लिया, पार्वती बना लिया, बांस की फट्टी का, मिट्टी का, जड़पिंडी का। लेकिन तुम्हारी बहन बेटियां या पड़ोसी की बहन बेटियां बहुत, उनमें तुम्हें कोई न दुर्गा दिख रहा है, न कोई सीता दिख रही है, न राधा दिख रही है। बस अपनी हवस मिटाने की मशीन नजर आ रही है आपको। तो फिर मंदिर में दुर्गा पूजने से क्या फायदा? कोई फायदा हुआ? हमारे देश में दुर्गा पूजा उस दिन सफल होगी जब रात को हमारी बहन बेटियां भोपाल के जंक्शन से उतर कर रात को 12-2 बजे श्यामला हिल्स आएगी, कटारा हिल्स आएगी, ऑटो से, अपनी बाइक से, स्कूटी से, और उनके साथ कोई छेड़छाड़ खतरा नहीं होगा। रात को 2 बजे भी वो बेखौफ निडर होकर के अपने घर लौट जाती है अपनी ड्यूटी से। इमरजेंसी कोई अपनी ड्यूटी लगी है या इस तरीके से आना पड़ गया रात को, तो ऐसे आने का मौका मिलेगा। लोग नोचने के लिए बैठे हैं रास्ते में, किनारे में। दरिंदे भी, दरिंदों का मतलब यहाँ पर आप भालू, शेर, चीता और बाघ, जागुआर जैसे खतरनाक जानवर होते हैं, जबड़े वाले, नाखून नुकीले वाले, ये जितना नहीं नोचते हैं हिरन को, खरगोश को, उससे ज्यादा ये नोच डालते हैं उनको। ये सारी कहानियां आप देखते हैं, बहन बेटियों के साथ अपनी हवस मिटाकर उनके प्राइवेट पार्ट पर कहीं होटल घुसा देते हैं, कहीं सरिया डाल देते हैं, पूरा तोड़ फोड़ डालते हैं। ये कोई आदमी की, ये धर्म प्रधान देश की बात हो सकती है? हमारे भगवान राम हैं, विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश हैं, ये देवी सीता पार्वती मैया हैं। गंगा को भी मैया कहा जाता है, यहाँ पूरी धरती को मैया कहा गया है, भारत देश कहा गया है। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी होती है। छत्तीसगढ़ एक अकेला प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ अपने राज्य को लोग महतारी कहते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी मतलब मदर छत्तीसगढ़। ऐसे ही मदर इंडिया कहा जाता है, मदर चाइना शब्द नहीं है, माँ अमेरिका नहीं कहा जाता है, तो बाप अमेरिका भी नहीं कहा जाता है। लेकिन इस देश में इतनी महिमा और गरिमा है, धर्म का, ध्यान का, साधना का, भक्ति का, आराधना का, पूजा का इतना बखान किया जाता है। लेकिन दरिंदगी ऐसी है कि सर चढ़ कर बोल रही है। भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार, यौनाचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार, हर दिन ये टीवी के ब्रेकिंग न्यूज बन के आ रहे हैं।
अखबारों के बैनर हेडलाइंस बन के आ रहे हैं। बताइए ये देश कहाँ जा रहा है? जो धर्म गुरु बनना चाहिए था, ये धर्म भ्रष्ट होता चला जा रहा है। साहब कहते हैं चींटी के मुख हस्ती समाए। ये ठीक ऐसी ही बातें हो गई जैसे चींटी के मुंह में हाथी समा जाए। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा धर्म प्रधान देश है, विश्व गुरु रहा है, यहाँ इतना मतलब गिरा हुआ ये भारत का नक्शा बनेगा। पाकिस्तान भी शायद पीछे पड़ जाता है, इतना यहाँ पर घिनौने अपराध और भ्रष्टाचार के ये केस आते रहते हैं। सोचो जरा, भ्रष्ट देशों के सूची में आज से कोई 10-15 साल पहले 77 नंबर का भारत था, 77th नंबर था भारत का भ्रष्ट देशों की सूची में। पाकिस्तान हमसे भी आगे चल रहा था, 30-32 पे रहा होगा। तो सोचो जरा, इतनी मतलब अचरज की बात नहीं है ये। देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलट आकाश ही जाए, चींटी के मुख हस्ती समाए। मतलब आसमान और धरती को लोगों ने मिला दिया है। आदमी के अंदर कोई भगवान है, ये आज कोई बिरला बिरला बोल रहा है। सब दौड़ा रहे हैं वैष्णव देवी से लेके कन्याकुमारी तक, और कोलकाता की काली माई से लेके मुंबई के मुंबईया देवी तक। बड़े बड़े एक्टर, फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी गणेश चतुर्थी के दिन कहाँ जाते हैं? सिद्धि विनायक मुंबई मंदिर में नजर आएंगे। वहीं रहते हैं लोग, सारे लोग सब आरती पूजा कर रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन जो कमला पसंद तंबाकू बेचता है चबा चबा कर। सोचो जरा, क्या धोखा दे रहे हो गणेश को? क्या सिखा रहे हो देश को? गणेश को आप पूजा करके धोखा दे रहे हो या देश को धोखा दे रहे हो? भाई आप बड़े नामी गिरामी एक्टर हैं, महानायक कहे जाते हैं, बड़ा ओहदा है, बड़ा पद है, ठीक है, आप आराम से जियो ना, इतना पैसा है। आप कुछ करोड़ रुपए के लिए जहर क्यों बेच रहे हो? जहर बेचने वाले कैसे बन गए, ये सवाल कोई पूछता है आज भारत वाले? और उल्टे केबीसी देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। सवाल पूछो आप, कॉलर पकड़ो अमिताभ बच्चन साहब की। ऐसे ही हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग जैसे, ये लोग कमला पसंद बेच रहे हैं। सुनील गावस्कर सबसे बड़े खिलाड़ी भारत के, जिन्होंने जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन बनाया पूरी दुनिया में, जो गार्नर, होल्डिंग और मार्शल के खतरनाक बॉलिंग अटैक को बिना हेलमेट के झेलते थे। इतना बढ़िया आपने माउंट एवरेस्ट पर अपना आसन जमा लिया है, लेकिन कीचड़ में कैसी नजर है आपकी कि आप जहर बेच रहे हो, पान तंबाकू बेचने वाले हो गए। हर जगह जब सच खोजेंगे तब ना समझ में आएगा। लेकिन आप लोग तो बस लीलावती कलावती, राधे 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 राधे, बस नाच रहे हैं। नाचो, मेरे नाचने पर मनाही नहीं है, राधा की कथा पर भी मनाही नहीं है। रामलीला भी खेलो, दही हांडी का भी खेल खेलो, सब खेलो, लेकिन मेरा तो एक ही मकसद रहता है कि आप अपने भगवान के जीवन दर्शन से सीखो। पूरा महाभारत बता रहा है कि भाई के साथ भाई की लड़ाई होती है तो पत्नी को भी दांव पर लगाना पड़ता है। पूरा गांव बिक जाता है, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलती, तरसना पड़ता है सिर्फ भाई भाई की लड़ाई में। तो क्या आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप रामायण की बात करें, रामायण को पढ़ें, और भाई भाई में अप्रतिम प्रेम को समझ करके, जैसे राम भरत मिलाप हो रहा, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तलवार खींच के खड़े हैं, गांडीव लेकर अर्जुन और उधर दुर्योधन खड़े हुए हैं? ऐसा क्यों दृश्य बनाते हैं? ये महाभारत या रामायण इतिहास के पन्नों पर कभी मत खंगालिएगा। ये आपके जीवन की दशा और दुर्दशा की कहानी है। आप ही राम हैं जब मुस्कुरा रहे हैं, भाई को संभाल रहे हैं, बाप को संभाल रहे हैं, माँ को संभाल रहे हैं, तब आप राम हैं। क्योंकि राम के सामने जब लक्ष्मण तमतमाता था ना, और कैकेयी को जब बहुत गंदी गाली दे देता था, तो लक्ष्मण को राम संभालते थे। बेटा मेरी माँ के लिए ऐसा मत बोलो। जरूर मेरे को पैदा नहीं किया है, तुमको पैदा किया अपनी कोख से, लेकिन मैं उनके लिए गलत वचन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो कलेजा है उसे राम कहते हैं, न कि अरुण गोविल को राम कहा जाता है। वो कलेजा, वो जज्बा, वो जुनून पैदा करो ना, आप ही राम हो, आप ही लक्ष्मण हो। वो एक फिल्म का गाना भी है ना कि आप ही लक्ष्मण मेरे प्यारों, तो वो गाना गा कर नहीं जी कर दिखाओ, इसके लिए है। तो हम तो आकाशी बातों में फंस जाते हैं। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, बिना पवन सो पर्वत उड़े,
और जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। बिना पवन सो पर्वत उड़े। कैसे उड़ जाएगा? हवा चलेगी तो भी हिमालय पर्वत का टस मस नहीं होता है, कोई डगमगाता थोड़ी है। भयानक तूफान आ जाए समंदर के अंदर, लहरें उत्ताल तरंगे मारे, बांसों के उछाल हो, मतलब बांस की ऊंचाई का या आप खजूर की ऊंचाई का उछाल, उत्ताल तरंगे पैदा हो जाए, एकदम खलबली मच जाए धरती के अंदर। प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटें बदलती हैं, अंदर बड़े-बड़े ज़ोन बने हुए हैं, फिर भी वो हिमालय अडिग अडोल अचल है, उसका कोई बाल बांका नहीं होता है। तो हवा के चलने से भला कैसे कुछ डगमगा जाए या डिग जाए ना, लेकिन ये हो रहा है। बिना पवन सो पर्वत उड़े। पर्वत कौन है? हमारे देश के जो बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अपने सामने मतलब अपने नाम के सामने महामंडलेश्वर लिखते हैं, जगत गुरु लिखते हैं, अध्यक्ष लिखते हैं, संत लिखते हैं, महंत लिखते हैं, सद्गुरु लिखते हैं। इन पर प्रहार कर रहे हैं साहब। बिना पवन सो पर्वत उड़े। ये लोग भी कथा पुराण और गीता बाइबिल की और भी उल-जुलूल बातों में उलझ फंस करके जनता को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, अपने उल्लू यानी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। ये सब बेसिर पैर की बात बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की ही बात कर लें आप, तो उन्होंने कई बेसिर पैर की बातें लिख दी हैं। जैसे बाल रूप जब हनुमान के लिए आया है तो रवि भक्ष लियो है। मतलब सूरज को हनुमान निगल गए और आप सुनते हैं आँख बंद कर लेते हैं, हे प्रभु हनुमान, सर्वशक्तिशाली हैं, सब कुछ संभव है, लीला है, कुछ भी संभव है हमारे देश में तो। बताइए पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 गुना नहीं, 13 लाख गुना बड़ा है। इतनी बड़ी धरती है जिसकी आप ओर छोर का भी पता नहीं लगा सकते हैं। सूरज हमसे 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। वो जलता हुआ आग का दहकता हुआ पिंड है, भयानक आग लगी है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस जल रहे हैं, कैसे वो हनुमान बचपन में निगल जाएगा? अरे ये बताने का एक तरीका है, मुहावरा समझ लो या फिर उसको बोलते हैं रूपक, अलंकारिक भाषा शैली है ये बताने की। मतलब इतने बलशाली थे और इतने ज्ञानी थे वो हनुमान कि सूरज उसके अंदर समा गया, निकल गया। मत सूरज मतलब रोशनी, रोशनी मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान। ज्ञानी गुरु थे। आप उनके हनुमान चालीसा को पढ़ लीजिएगा। पहली ही लाइन शुरू करिए। क्या लाइन है पहली लाइन? किसी को याद है हनुमान चालीसा का पहली लाइन? यहाँ पर गुरु की महिमा आई हुई है। बंदों गुरु की वंदना कर रहे हैं, तब जाकर के भगवान की बात वो होती है। इतने मतलब ज्ञानी हुए हैं वो। आप रामायण पढ़ते इस तरीके से आपको जानना चाहिए। हम तो रामायण कम ही देख पढ़ पाते हैं। आप लोग जो सुनते हैं वही बता रहे हैं। क्योंकि हम बीजक पढ़ते हैं, बीजक महान वैज्ञानिक ग्रंथ है और पूरा सार कबीर साहब ने रामायण, महाभारत, बाइबिल जिंदा बेचता जितने धर्म ग्रंथ हैं 18 पुराण से लेकर 9 शास्त्र, सारी बातों को बीजक में लिख दिया है साहब। तो हनुमान का मतलब हुआ जिसने अपने मान का हनन कर दिया है, जिसने अपने को ज्ञान से आलोकित कर दिया है। ये बात बताने के लिए कि सूरज जैसा उनका चमकता हुआ ज्ञान था, इस बात को बताने के लिए रूपक बना दिया और आप लोगों ने रूपक पकड़ लिया। जैसे आपको खांसी आ रही हो तो आपको कहा कि काली मिर्च का पाउडर फाँक लो। अब काली मिर्च का पाउडर फाँकोगे आप, फँस जाएगा यहाँ जबड़े के अंदर, जो जीभ का पूरा सिस्टम में चिपक जाएगा तो हक्का-बक्का हो जाओगे। मर भी सकते हैं आप, हवा ना ले पाएँ तो। इसलिए कहा गया कि काली मिर्च के पाउडर को शहद लगा कर के चाटो। तो पूरा देश आज शहद चाटना शुरू कर दिया है और काली मिर्च भूल गया है। यही काली मिर्च है ज्ञान हनुमान का, लेकिन शहद क्या है? वो सूरज निकल गया। ये कथा कहानी जो सस्ता है, ये शहद चाटना है। इसी में लोग उलझ गए, फँस गए। इसीलिए साहब कहते हैं कि बड़े-बड़े ज्ञानी सूरमा भी हवा में उड़ गए, कथा कहानियों के झोंके में आ गए। राजा सगर की पत्नी सुमति को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा में सुनाते हैं, आप जयकारा लगा करके मस्त हो जाते हैं और प्रसाद लेके
घर चलते बनते। बात खत्म। 60,000 के बच्चे कैसे पैदा हो गए सोचो जरा। एक माँ से पूछो अपनी पत्नी से, उनको मालूम है प्रसव लीला, प्रसव पीड़ा कितनी भयानक, बेहोश हो जाती हैं वो। और आजकल तो ये ध्रुव और प्रहलाद को, सावित्री और पार्वती और सीता को पेट फाड़ के निकालना पड़ रहा है। ये अलग मैटर है, अलग मामला है। इस पर चर्चा करें तो दूसरे तरफ चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझने की बात है। क्योंकि वो एक्सरसाइज, वर्जिश, मोटा काम नहीं कर रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और सोफा में बैठ करके रील्स चला रही हैं। पेट हिल ही नहीं रहा है। पहले चक्की चलती थी जांत वाली, पूरा पेट फ्लेक्सिबल, झाड़ू मारो रगड़ के पूरा हाजमा दुरुस्त हो जाता है। तो मेरा अनुभव है, जब झाड़ू मारते थे प्रयागराज में, लंबा चौड़ा परिसर मिलता था, दोनों बिल्डिंग के बीच जो गली है, सड़क, वो इतना झाड़ू मारो आधा घंटा तो पूरा पेट खलखल साफ हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कितना भी कब्ज होगा वो टूट जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन, तो मेहनत करेंगे तब ना आएगा ये। लेकिन आज ये करती नहीं है। बटन दबाती हैं, पंखा घूम रही है, बटन दबा दिया, कपड़े धुल रहे हैं, बटन दबा दिया, वहां पर वरुण देव हाजिर हैं, अग्नि देव हाजिर हैं, भोजन बन रहा है, सारा काम, सारे देवताओं को बटन में चपक चपक के रख रहे हैं लोग। तो फिर कमजोर हो गए हैं माँ बहन बेटियां। और ये संभव ना हो सका, वरना जो हमारी मेहनत कश पीढ़ी रही है माँ बहन बेटियों की, शादी के बाद जब ये गर्भ धारण करती और वक्त आता 9 महीना, तो ये लोग कचरा फेंकने जाती थी, ऐसे झुआ पर रख करके, टोकरी पर, वहीं कचरू मल पैदा हो जाता, वहीं घूरे लाल पैदा हो जाता था। मेड़ में गई हैं घास काटने के लिए, वहीं मेड़ी लाल पैदा हो जाता था, बिना किसी दवाई के, बिना हल्दी न पाउडर, और रंग तब भी चोखा। अब सुला दिया तो बट बेटा तू इधर रहा, मैं घास काटती हूँ भैंस के लिए, भैंस दूध देगी तुम्हें, जाकर खिलाऊंगी। ये जमाना रहा है। और आज क्या जमाना हो गया जी, सोचो जरा। ये बातें जमीन की आज बाबा लोग नहीं बता रहे हैं। इसीलिए मुझे बाबा लोगों से थोड़ी नाराजगी होती है, चिढ़ होती है। क्यों सच नहीं बोलते हो भाई आप? पैसा तब भी मिलेगा, रोटी तब भी मिलेगी आपको, कपड़ा तब भी मिलेगा। क्यों आप ये सच बात नहीं बोलते हो? क्यों आप हवा हवाई बातों में देश को उलझाए हो, और सातवें आसमान में विष्णु लोक, देव लोक, ब्रह्म लोक, सतलोक में घुमा रहे हो? ऐसा क्यों? इसीलिए साहब कहते हैं, बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। लोगों को इतना डरा दिया गया है कि ये जो भोले भाले जीव हैं, साधारण गिलहरी जैसे, चींटी जैसे और काकरोच जैसे हो गए हैं। इतना हाथी को वश में कर लेने वाला आदमी, नकेल से ऊंट को सवार होकर दौड़ाने वाला आदमी, घोड़े को अपने कब्जे में करने वाला, शेर को पिंजरे में से निकाल कर नचाने वाला, एक चाबुक वो मारता ना, चाबुक सोटा मारता, और फिर वहां शेर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, दुम हिलाता है। इतना बलशाली आदमी आज जड़ पिंडियों के सामने नाक रगड़ रहा है, तुम्हें वो माँ चाचा, तुम्हें वो पिता चा, तुम्हें बंधुस चा। बताइए पूरा क्या हो रहा है? क्या सचमुच में जड़ पिंडियों में, मंदिर के मूर्तियों में भगवान है? पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। चक्की आ गई ना यहाँ घूम करके, यूं ही चक्की नहीं आई है, फिर से चक्की चलानी पड़ेगी, वरना आप लोगों को फिर जिंदगी की चक्की पीसनी पड़ जाएगी। इसलिए चक्की चलाइए, जाता रखिए, गरम ताजा रोटी खाइए। देखिए कितनी बीमारियां केवल चक्की के आटे से, रोटी से चली जाती है। मेरे माँ के साथ ये हुआ था, और माँ चक्की चलाती थी, रोटी खुद बनाती थी उस ताजा आटे से, और अपने आप ठीक हो गई। ये नेचुरोपैथी सेंटर में उसने सीखा था, बताया डॉक्टर ने, चक्की चला के उस आटे की रोटी खाओ, तब संभव होगा ना। जमीन से जुड़ के रहो। और ये सारे धर्म गुरु आपको हवाई यात्रा पर लिए जा रहे हैं, ये करो वो होगा। तो राजा सगर के जो बच्चे पैदा हुए, उनकी पत्नी से 60,000 की तादाद, एक बड़ा सा पिंड निकला उसके गर्भ से, लौकी जैसा। वहां पर मानवा आकार में छोटे छोटे कीड़े निकले। ये कहानी है, ये लिखा है ग्रंथों में। सब कीड़ों को बड़े बड़े
मटके में डाला गया जहाँ किलो किलो भर का या 10-10 किलो घी रखा हुआ था। 6-6 महीना तक घी खाते रहे सब, छोटे-छोटे कीड़े के आकार में आदमी, और 6 महीने बाद एकदम हिष्ट-पुष्ट, मुस्टंड होके जवान होके निकलते हैं वहाँ से। बताइए, इतनी गप्प कहानियाँ हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। ऐसे हज़ारों गप्प कहानियों से पुराण भरे हुए हैं। पुराणों का मतलब ही है गप्प कहानियों का अड्डा। आपको मज़ा लेना है, बेसिर पैर की बात पढ़नी है, कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत, विश्व के शाश्वत नियम के विपरीत बातें पढ़नी है। लॉ ऑफ नेचर जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई साइंस नहीं है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है, एकदम फेंकी हुई बात पढ़नी है तो आप पुराण पढ़ लीजिए। कहीं-कहीं हीरे मोती मिल जाएँगे, अपवाद स्वरूप, वरना ऐसे ही गप कहानियों का पूरा अड्डा है। यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ भगवान जी गए, वहाँ नारद जी मिले और उसने कहा तथास्तु और वो हो गया। बताइए, न तब होता था, न अब होता है, न कभी होगा। कुछ कारण होता है तब कार्य होता है। बिना बीज के कोई वृक्ष नहीं बन सकता है। न तब बनता था, न आज बनेगा, न कल बनेगा। हवा में से लहरा दिया हाथ और घड़ी आ गई जादूगर की। ये दुनिया केवल जादूगरी की हो सकती है, रियलिटी में नहीं हो सकती है। कबूतर निकाल देता है काली टोपी से, नोटों का बंडल भी निकालते मैंने देखा है अपनी वो काली हैट से। ब्लैक हैट लगाता है जादुई मैजिशियन। अरे जब तुम नोट निकाल सकते हो तो जादू दिखा के भैया अपने फूटा कटोरा से 10-10 रुपए क्यों माँगते हो लोगों से? भैया 10 रुपए, 50 रुपए क्यों माँगते हो? गाँव में ये होता है। ऐसे ही है ये धर्म के ठेकेदार, जब इतनी बड़ी ताकत की बखान करते हैं, तो गदा लेके हनुमान जी को काहे नहीं भेज देते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर? क्यों करोड़ों रुपए हमारे बर्बाद हो रहे हैं जवानों की वहाँ परवरिश में, देखभाल में, और मशीन, टैंक, गोला बारूद, बम, ड्रोन में? क्यों नहीं त्रिशूल लेके चीन के पास भेज दो बॉर्डर में? किसको? शंकर भोले को। क्योंकि उसके तिब्बत में से लेकर के चीन ने भोले शंकर के जो घर है कैलाश पर्वत को भी अपने कब्जे में रख लिया है। तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी आदेश नहीं देते हैं त्रिशूल लेके जाओ शंकर जी और पूरे चाइना को खदेड़ कर ऐसा भगाओ कि चाइना और चीन नाम का वो ची पी की वाले बोलने वाले, वो सिम पिंग जिंग और चुम पुंग पुंग और फाम फिंग फुंग कोई ना मिले, कोई ना दिखाई दे वहां पर। एक को भूरा आदमी नाटा कद का, चपटी नाक और आंख वाला कोई नजर ना आए, जो हम पर बहुत बुरी नजर रखता है, धमकी देता है। अक्साई चीन को उसने कब्जा कर लिया है, कैलाश पर्वत को अपने में मिला लिया है, बहुत बड़े इलाके को भारत का हड़प लिया है चीन। काहे त्रिशूल में क्या भोथरा हो गया है? क्यों तांडव नृत्य नहीं कर रहे हैं भगवान भोले शंकर? क्यों आदेश नहीं दिया जा रहा है ब्रह्मा की ओर से? चलो मोदी की औकात नहीं है तो ब्रह्मा को तो आदेश देना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बावजूद इतना अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, हिंसा ये क्यों हो रहा है? देवताओं के नाम पर, देवी के नाम पर, ये बलि के नाम पर क्यों निरीह और मुक्त प्राणी मारे जा रहे हैं? कौन बहकाया है? बिना पवन सो ये पर्वत जैसे जो अपने को ज्ञानी गुनी कहते हैं, धर्म के ठेकेदार कहते हैं, महामंडलेश्वर और जगत गुरु कहते हैं अपने आप को, बड़े बड़े मठ के अध्यक्ष हैं, ये पति वो पति सूरपति न जाने क्या क्या नाम। नाम खोजोगे तो मिलेगा नहीं, इतना इतना लंबा नाम होता है, एक एक किलोमीटर का, मतलब 1008 फलान ढिकान नमाक, पता नहीं कहाँ जा रहा है। और ये लोग बैठे हैं और कोरोना आ गया भारत में। कोरोना कैसे आ गया? 33 करोड़ देवता होने और कोरोना कैसे घुस गया जी? वो तो एक फू करे तो भाग जाए वापस चीन कोरोना, लेकिन ये संभव हो गया है। और करोड़ों लोग नहीं, अरबों खरबों लोग मारे गए पूरी दुनिया भर की, यदि डेटा निकाला जाए। और हम देखते रह गए, एक वैक्सीन तक नहीं बना पाए, जबकि धनवंतरी हमारे देश का है बाबा रामदेव, बिल ले दे के कुछ बना पाया आधा अधूरा वैक्सीन। जहाँ तक चला ठीक है, वहाँ तक उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे देश में इतने देवता हैं, इतनी देवियां हैं, तो हमारे देश में ये महामारी कैसे फैल जाती है? और खुद देवताओं के मंदिर में बड़े बड़े किलो किलो भर के ताले कैसे लग गए? देवताओं को खुद सैनिटाइज किया गया बड़ी बड़ी पाइपलाइन के जरिए से। बताइए, जिनके आशीर्वाद से मुर्दा भी जिंदा हो जाए कहते हैं, लेकिन यहाँ तो जिंदा मुर्दा हो रहा है और सब देवी देवा
हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। उल्टे उनके मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी और पंडित, पुरोहित किसी बिल में जाके घुस गए अपने प्राण बचाने के लिए। ये वो देश है। इस पर साहब का ये करारा प्रहार और तमाचा है कि आप क्या कर रहे हो धर्म के नाम पर ठेकेदार हो करके। धर्म की महिमा गाते हो या भारत को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हो। ये बात साहब कह गए आज से 600 बरस पहले। और मैं क्या बोलूं, आवाज भर मेरी है, ये मेरी कोई बात नहीं है। ये मेरी क्या औकात है इन सबको बोलने की, और क्या जरूरत है। औकात हो भी तो मुझे क्यों बोलना पड़ेगा। ये तो सबके नजरों नजर दिख रहा है, ये रोज हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। क्या नहीं हो रहा है। सारी घटना घट रही है देश में, सब कुछ हो रहा है, प्रत्यक्ष है। हाथ कंगन को आरसी क्या है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ। जागो तो जाग जाओ, कहें कबीर हम पुकार के। चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। दिन में ही चोरी और डकैती हो रही है, जागना हो तो जाग जाओ। कहें कबीर मैं, कहते हैं साहब मैं पुकार के पुकारे जा रहा हूँ। कहाँ कबीर पुकार के। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमको क्या दोस्ती और बैर है मुसलमान और हिंदू से, सिख और ईसाई से। हम तो सबका भला चाहते हैं, सबके लिए भले की बात कर रहे हैं, सबका विकास हो। आगे कुछ पंक्तियां और हैं, इनको आइए थोड़े में समेटते हैं और समझते हैं। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। ये उलटवासी है, उल्टी मालूम पड़ती, लेकिन बात बिल्कुल सीधी है। आपने देखा है कि किस तरह के धरती उलट के आकाश में जा रही है। यानी धरती का तो ठिकाना नहीं है, लोग आकाश को ही सब कुछ मान करके वहीं गिड़गिड़ा रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन धरती में भ्रष्टाचार और गैर इंसानियत फैल रहा। ये उलटवासी के जरिए साहब आपकी खोपड़ी को सीधी कर रहे हैं। आपकी खोपड़ी उल्टी है, समझ उल्टी है, साहब की समझ सीधी है। और वो बिल्कुल सत्य बात कहते हैं। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहो मोरे भक्ता। ए भक्तों सत्य को समझो, मैं सत्य ही कह रहा हूँ। सत्य ही कबीर है, कबीर ही सत्य है। और साहब कहते हैं क्या, तन मन भजे रहो मोरे भक्ता। तन और मन को निर्मल कर लो, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई बिगाड़ नहीं है, कहीं को उड़ना भागना नहीं है। चींटी के मुंह हस्ती समाए, कभी भी संभव नहीं है कि चींटी के मुंह में हाथी समा जाए। हाथी कभी कहते हैं कि या नाक में चींटी चली जाए तो हाथी की मौत आ जाती है, बहुत बेचैन हो जाता है हाथी। उसको जब तक राहत ना मिले, चींटी बाहर ना निकल जाए, राहत नहीं मिलती है। एक चींटी भी हलाकान कर सकती है हाथी को, लेकिन यहाँ तो हाथी के बजाय चींटी के मुंह में ही हाथी समा गया है। ये अचरज देख देख जी अचरज होई, यह पद बुझे बिरला कोई। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। ये लोग साधारण जीव डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए हैं, डरे हुए लोग हैं। भ्रम और अंधविश्वास में इतना डरा दिया गया है, बता दिया गया है कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करो तो वैसा हो जाएगा। लोग डर के मारे, एक लोटा जल सभी समस्या का हल बोल दिया गया तो सब लोटा लेके पहुंच रहे हैं। लोटा लेके लोग डोल डाल जाते थे, पहले मैदान में, खेत में, टॉयलेट जाते थे, लैट्रिन जाते थे, वो जमाना रहा है। लेकिन अब लोटा लेके मंदिर जा रहे हैं, कैसा जमाना आ गया है। अरे शिव जी को कब गर्मी लगी है भाई, जो उसकी खोपड़ी पर पानी डाल रहे हो। अपनी खोपड़ी पर डालो पानी। आप क्रोध में जल रहे हो, आप वासना में जल रहे हो, अपनी वासना को मिटाने के लिए अपनी इंद्री पर पानी डालो तो समझ में आता है। ये परंपरा है इस देश की कि आप लघु शंका जाएं, पेशाब जाएं, फिर अपने इंद्री को धोएं। ये तो जो भक्त होते हैं, जो सदगुरु के प्रेमी हैं, हमारे आश्रम में बिहार से लोग आते हैं, वो सब ये करते हैं। माँ बहन बेटियां भी ये करती हैं। भारत की परंपरा है कि अपने इंद्रिय में संयम रखें, शांति रखें और अपने जीवन को धन्य करें, भगवत भजन करें, सत्य के प्रेमी बने। लेकिन उल्टा लोग खोपड़ी में डाल रहे हैं, शिव के चिन्ह पर पानी डाले जा रहे हैं। उसने क्या बिगाड़ा है आपका या उनका क्या बिगड़ा है, यही बताने वाले एक पंडित जी हैं इधर मध्य प्रदेश में, आपके भोपाल नजदीक है, बैतुल सीहोर के पंडित का क्या नाम है, प्रदीप मिश्रा जी। उसकी कहानी मैं सुनाता हूँ अभी, एकदम
रियल स्टोरी है। वो कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ऐसा करोगे तो सब समस्या खत्म हो जाएगा या खत्म हो जाएगी, माफ करिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। इसी साल मेरे ख्याल से मार्च की बात है, होली के दिन की बात है, सीहोर या बैतूल में यात्रा निकली थी। वो रथ पर बैठे हैं, लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, उनको बतासा और जो भी भेंट करना है प्रसाद दिए जा रहे हैं। हुजूम चल रही, बारात चल रही है, उनको भोले भंडारी समझ लिया लोगों ने। कौन, किसको? प्रदीप मिश्रा को शंकर भोले समझ करके लोग गुलाल, चंदन, रंग रोगन, पानी सब पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, चल रहे हैं। चलते चलते अभी शहर की गलियों से यात्रा हो रही है। एक आदमी ने, जो उसका प्रेमी रहा, उसका चेला रहा, उसने कहीं अपने दो माले से या घर के दरवाजे से निकला और एक नारियल फेंक दिया। रहा होगा बड़ा प्रेमी, भूल गया कि नारियल जाके उनकी खोपड़ी को लगेगा और खतरा हो सकता है। जैसे ही खोपड़ी पर लगा तो तुरंत एक गुम्मा निकल जाता है ना, ऐसा बड़ा सा फोड़ा जैसा निकलता है, वो ना निकल करके अंदर निकल गया। ऐसी मार पड़ी सीधी, वो नुकीली वाली, जो मजबूत वाला नुकीलापन था नारियल के एक सिरे में से, वहां से जैसे ही मार पड़ी वो गुम्मा नीचे निकल गया अंदर अंदर में। वो वहीं गस खा के गिरने लगे। वीडियो वायरल है। वो दिखाने लगे कि नारियल अभी अभी मेरे सर पर लगा है। लोगों ने उनको संभाला और अभी मौका था, स्वयं प्रदीप मिश्रा के पास, उनके सामने कलश में कई किलो जल भरा हुआ था, गंगा जल। वो चाहते तो घड़ा उठा करके अपनी खोपड़ी पर एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ना उनको अकल आई प्रदीप मिश्रा जी को, ना वहां जो सैकड़ों की तादाद में लोग चल रहे थे उनको कोई अकल आई, ना टीवी पर जो देख रहे थे वो कॉल किए कि तुरंत पानी डालो उनकी खोपड़ी पर। कोई नहीं बोले। डॉक्टर बुलाए गए, तुरंत हॉस्पिटल ले जाए गए। डॉक्टर ने कहा महाराज कथा वार्ता छोड़ो, आराम से रहो, और कई कार्यक्रम उनके कैंसिल कर दिए गए जो लाखों रुपए में तय होते हैं। सोचो जरा, ये किस तरीके से ठग विद्या चल रही है, गोरख धंधा चल रहा है धर्म के नाम पर। और वही प्रदीप मिश्रा कहते हैं, परीक्षा के दिन बच्चा साल भर न पढ़ा हो, शिव मंदिर जाए और बेलपत्ती के चिकने वाले भाग पर शहद लगा करके चिपका दे तो मेरिट लिस्ट में पास होगा। वो मेरिट शब्द नहीं बोलते, लेकिन अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा बोलते। ऐसा करवा के दिखाइए मुझे। साल भर लड़का वीडियो गेम खेले, रील्स में रहे या मौज मस्ती करे, और परीक्षा के दिन रिजल्ट जब आए उसका, फाइनली एग्जाम देने के बाद मेरिट लिस्ट में लड़का वाकई में आ जाएगा, तो मैं उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेज दूंगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। साहब यही कह रहे हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। ये पंडित ऐसे ही करते हैं, जो देखे नहीं, जो जानते नहीं, सिर्फ हवा हवाई बातों को बता बता करके लोगों की ब्रेन वॉश कर, लोगों की खोपड़ी को वॉश करके इस तरीके से रद्दी बातें भर रहे हैं, लोगों को भ्रम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंतर, धर्म के नाम पर कर्म कांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले के गड्ढे में डाल रहे हैं। ये भारत का पतन कर रहे हैं। भारत धर्म प्रधान देश नहीं रहा है, बल्कि अध्यात्म प्रधान देश रहा है। और धर्म का मतलब अध्यात्म रहा है तो फिर धर्म प्रधान देश रहा है। वरना आज धर्म का मतलब कर्म कांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास हो गया है। ये जादुई बातें हैं, लोग इसमें जल्दी पड़ जाते हैं, सस्ता सौदा है। इसमें दिमाग को सोचने विचारने की, अकल करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य वचन महाराज, बस इतना बोलना है और पूरा ब्रेन आपका ऐसे ही उल जुलूल, बिना सिर पैंच पूंछ की बातों से भर जाएगा और आप पूरी तरीके से गुलाम हो जाएंगे इन धर्म के ठेकेदारों का। यही बात है, सूखे तरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। एक सरोवर हो जो सूखा हो, साहब कहते वहां हिलोरा उठ रहा है, संभव है? नहीं हो सकता है। लेकिन आपका जो ये आत्म रूपी जो सरोवर है, ये सूख गया है। सूखे तरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। चकवा चकवी का बात जानते हैं, तभी ठंड के महीने में ये जलाशय के किनारे आ जाते हैं। इनका प्रेम प्रसंग बहुत मशहूर है, चकवा चकवी के। उसको देखे बगैर वो चैन नहीं मिलता एक दूसरे को, जीवन मरण का सवाल पैदा कर देते हैं।
ऐसे ही जीवन मरण का भी सवाल लोग खड़े कर दिए हैं उस सरोवर के लिए जहाँ कोई जल नहीं है। उत्ताल तरंगें लोगों के मन में ये कल्पना लोक में जाने की बातें होती रहती हैं, उत्ताल तरंगे मारती रहती हैं। सूखे तरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। कुछ भी नहीं है वहां, आत्मा ही सूख गई है इनकी। आत्मा जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, जहाँ भक्ति है, अध्यात्म है, धर्म है, सच्चाई है, पूजा है, प्रार्थना है, सब कार्बन कॉपी में बदल गए हैं। सब डुप्लीकेटिंग मार्केटिंग चल रही है इनके नाम पर और आत्मा सूखता जा रहा है। आत्मा की रसधार सूख गई है। सच्ची पूजा प्रार्थना भूल गए हैं लोग। लोग लालच में आकर के स्वार्थ के नाम पर पूजा प्रार्थना में लगे हैं कि पूजा करेंगे, एक लोटा जल तो बच्चा पास हो जाएगा, एक लोटा जल तो बहू को बेटा हो जाएगा, एक लोटा जल तो फैक्ट्री लग जाएगी। सब यही लोग उनके पास जाते हैं और वो ब्लैक मनी चढ़ा देते हैं पंडित जी को और वो बोरा भर के ले जाते हैं। गिनने के लिए मशीन भी फेल हो जाती है, इतना बोरा भरते हैं लोग लात भूसा से मार मार के। ये जमाना आया हुआ, सारे मंदिरों में यही हो रहा है। साहब कहते हैं बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। ये व्यंग है, बहुत बड़ा तमाचा है। पंडित मतलब धर्म के ठेकेदारों पर। ये मुल्ला मौलवी भी यही कर रहे हैं। वो दिन में तारे दिखा रहे हैं, उनको तो रात में तारे नजर आते नहीं है, तो दिन में दिखा रहे हैं। औरन को करे चांदना, आप अंधेरे माही। सोचो जरा, विचार करो। यहाँ हमारा मकसद, इस मंच का मकसद और व्यक्तिगत रूप से मेरा मकसद किसी भी पंडित, ब्राह्मण या मुल्ला मौलवी या पोप पादरी के साथ पंगा लेने का नहीं है, ना उनको गलत ठहराने का है। ये तो आप खुद ही बता रहे हो इस तरीके की बात करके। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, नाम है उनका अनिरुद्ध जी, आगे लगाते हैं आचार्य, ठीक है, अनिरुद्धाचार्य। वो टीवी के डिबेट में आकर बोलते हैं कि गाय को गेहूं खिलाओ, सब गेहूं नहीं पचेगा, गोबर में से गेहूं निकालो और उसको सुखा करके, धो करके, सुखा करके आटा बना दो और उस आटे की रोटी उस औरत को खिलाओ, उस बहू, उस बेटी को जो पिछले कई सालों से बांझ है। रोटी खाते ही गर्भ ठहर जाएगा और कोख खुल जाएगा और वो एक बच्चे की माँ बन जाएगी। वो टीवी में आकर के बोले। बताइए, विचार करिए आप, ऐसा संभव है? लोगों ने पूछा ये कहाँ लिखा है, तो कहते हैं वेद में लिखा है। तो कहाँ पर लिखा है? अरे तो पहले पूछना था ना कहाँ लिखना है, तो मैं वो नोट करके आया होता, अमुक श्लोक और अमुक वेद के इस सर्ग में लिखा हुआ है। बताओ, इतना बड़ा सफेद झूठ बोल देते हैं और खुद कहाँ पहुंच जाते हैं? बिग बॉस में। पैसा मिलता है बिग बॉस में, तो सलमान खान के साथ चला गया था बिग बॉस में। बताओ, वहां पर जहां पर सभ्यता को तार तार किया जाता है, लड़के लड़कियां होती हैं वहां पर जवान, वो अर्धनग्न अवस्था में अपना कचरा धंधा खेल तमाशा दिखाते रहते, वहां पहुंच गए ये ओपनिंग करने के लिए। और इधर धर्म की बात बताते हैं और लोग उनको दिन रात सुन रहे हैं। ठीक है, वो अनाथालय चलाते होंगे, वृद्धा आश्रम चलाते होंगे, गौशाला चलाते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप सही बात क्यों नहीं बोलते हैं? सच क्यों नहीं बोलते हैं? धर्म की बात, अध्यात्म की बात क्यों नहीं बोलते हैं? इनकी आड़ में आप उल जुलूल बातें, बिना सिर पैर की बातें, कारण कार्य व्यवस्था से रहित अवैज्ञानिक बातें क्यों बताते हो भाई? जैसे अभी देख लो ना, राधे राधे का संदेश देने वाले अभी वृंदावन के महान गुरु हैं इस वक्त का, मैं उनका सम्मान करता हूँ दिल से, क्योंकि वो कबीर जैसे भी कई बार वाणी बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग क्या ये अंडा मुर्गा उबाल उबाल के खा रहे हो और रात दिन वासना में पड़े हो, तो तुम पर कोई भगवान खुश होगा? वो अपने पास आने वाले लोगों को बोलते हैं। बहुत क्रांतिकारी बातें हैं। तुम रात दिन वासना में पड़े हो, उसी में पच रहे हो और भगवत प्राप्ति चाहते हो, और उधर घर में आकर के ये अंडा मुर्गी मांस मछली मटन खा खा करके सब कबाड़ा कर रहे हो, कैसे भगवान खुश हो? यहाँ तक मैं उनके साथ राजी हूँ।
लेकिन जब अनुष्का शर्मा पूछती है विराट कोहली की पत्नी, अभी 2 महीने 4 महीने पहले गई थी अ, अपने बच्चों को लेकर, मेरे ख्याल से दोनों बच्चे गए थे उनके। एक को कोहली संभाला था विराट भाई, एक को अपना खुद संभाली थी। वो सवाल करती है वहाँ पर, सबके बीच में वायरल है वीडियो भजन मार्ग में। तो वही राधे राधे को जपने का ही संदेश देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया, जब आप सभी समस्याओं का हल राधे राधे नाम जप में देते हैं, हालांकि जीवन सुधार की बात वो अच्छी तरीके से करते हैं, तमाम हजारों गुरुओं से बेहतर गुरु हैं, लेकिन राधे राधे से सब कुछ संभव नहीं होगा, ये तो उनको खुद भी मालूम है। क्यों वो डॉक्टर के पास आज जा रहे हैं, ये सब जाहिर सी बात है। वरना राधे राधे जपने मात्र से रोग और बीमारी दूर हो जाती, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था। खैर ये उनकी बात है, हम तो चाहते हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ होके आएँ। कहते हैं दोनों किडनी भी फेल है उनके, फिर भी वो चल रहे हैं। तो ये कोई अपवाद है, कोई चमत्कार नहीं है। वरना किडनी फेल हो, हमने वैज्ञानिकों से बात करी, तो उनका तो कहना था कि किडनी फेल हो जाए दोनों, तो फिर आदमी ज़िंदा नहीं रहेगा। हो सकता है कोई कुछ काम कर रहा होगा। उनके चेले उड़ाने वाले भी तो बहुत हैं। एक गुरुजी थे, तो उनके बारे में ये खबर आई कि उनके गुरु रात को 2 बजे उड़ते हैं। अब कुछ लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, सच को जानना चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने डंडा लाठी लेकर के पेड़ की आड़ में छुप करके देखने लगे। गुरुजी का दरवाज़ा ये है, झोपड़ी में रहते हैं, निकलेंगे 2 बजे रात को उड़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे। रात को गुरुजी वाक़ई में 2 बजे निकलते हैं दरवाज़ा खोल के, धीरे-धीरे चल रहे हैं और एक किनारे जाते हैं और वहाँ पर अपना वो लघुशंका कर लेते हैं। पेशाब करने निकले थे गुरु महाराज और एक गिलास लेके गए, लघुशंका करके आए, हाथ-वाथ धोए और फिर से जाने लगे अपनी कुटिया में। लोगों ने रोक लिया, "गुरु महाराज आप तो रात को 2 बजे उड़ते हैं, हमने सोचा कि आप गिलास लेके उड़ने वाले हो, कहीं प्यास लगी तो पानी पियोगे अंतरिक्ष में, उड़े क्यों नहीं आप?" अरे बेटा मैं तो पेशाब गया था, हाथ धोना पड़ता है, वो साफ-सफाई का हमारा अपना मामला है, तो हम रख लेते हैं पानी। लेकिन रही बात उड़ने की, तो मैं नहीं उड़ता बेटा, मेरे चेले उड़ाते हैं। ये है सच्चाई। चेले मीडिया उड़ा रहे हैं इन बातों को, मीडिया को टीआरपी मिलती है, अच्छा खासा उनका वीडियो वायरल होता है, पैसे मिलते हैं, नाम होता है और ये गुरु ऐसे ही उड़ाए जा रहे हैं। गुरु नहीं उड़ते हैं, सच्चाई ये है। जब गुरु उड़ सकते हैं, फिर राधे-राधे के ही नाम से सारे रोग दूर हो सकते हैं, तो फिर तो ये हॉस्पिटल क्यों खुले हुए हैं, एम्स क्यों चल रहे हैं, वेदांता क्यों चल रहे हैं? नहीं ना। हाँ, ये हो सकता है कि गुरु निर्मल हों, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज निर्मल चित्त के हैं, उनकी उनकी बलिहारी, उन पर हम प्रणाम और बंदगी करते हैं, ये जहाँ तक सही है। लेकिन जो हवा उड़ा रहे हैं, ये बात सही नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए, तो यही है धरती उलटी आकाश ही जाए। तो कबीर साहब की उलटवासी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म वैज्ञानिक बात है, 2 और 2 4 का नियम है, ये धर्म कहलाता है, ना कि हवाई बातें, धार्मिक बातें हो सकती हैं, ना। इस पर सवाल करिए, पूछिए, विवेक करिए, अपनी आत्मा को सामने रखिए, ना कि आँख मूंद करके बैठ जाइए। आत्मा ज़िंदा है, कलेजे में धड़क रहा है, उसकी बात को सुनिए, दूसरों की उधारी बातों से अपनी खोपड़ी मत भरिए। साहब यही इस 101 नंबर के पद में कहते हैं, देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। और इन्हीं के साथ कि आप उलटवासी से अपनी खोपड़ी उल्टी कर लें, वरना कबीर साहब के लिए कहा जाता है, कबीर की वाणी अटपट, झटपट लखी न जाए और जो कोई झटपट लखी पड़े, तो सारी खटपट मिट जाए। खटपट मिटाने का मेरा ये प्रयास रहा, विनम्र प्रयास। आप लोगों ने बड़ी शांति से और धैर्य के साथ सुना। इसके लिए आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।